एपिसोड 9। आहना को पड़ा थप्पड़। आहना के इस जवाब को सुनकर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और वह आहना को डांटने के लिए आगे कुछ बोल नहीं वाली थी, लेकिन तभी आहना के सौतेले पापा राघव उसकी मॉम के हाथ पर हाथ रखते हैं और उसकी तरफ शांत रहने का इशारा करते हैं और राघव ही आहना से बात करने लगते हैं। तो आहना, आज का दिन तुम्हारा कैसा गया? एंजॉय किया तुमने कॉलेज में आज? और क्या कुछ हुआ तुम्हारे कॉलेज में आज, तुम बताओगी नहीं? आहना ने कहा। क्यों, मैं बता दूंगी। तो क्या तुम उसे अगले दिन न्यूज़पेपर में छपाओगे? आहना ने अपने सौतेले पापा से कहा और अपने खाने को लापरवाही से खाने लगी। अपनी सौतेली बहन को सबसे इस तरह बदतमीजी करते उसके सौतेले भाई बहन देख रहे थे, जो उसी के लगभग हम उम्र थे। और तभी उसके सौतेले भाई नमन ने कहा, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज तो कभी आ ही नहीं सकती है ना? आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? जब पापा तुमसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं तो तुम्हें बदतमीजियां करनी जरूरी है क्या? तभी वहां बैठी आहना की सौतेली बहन जोया कहती है, छोड़ो ना भाई, किसके मुंह लग रहे हो? इसे तो आदत है अपने आप को स्पेशल समझने की। आखिर इसे जब अकेले ही रहने की आदत है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करना आता, तो फिर ये घर में आती ही क्यों है? चली क्यों नहीं जाती अपने सगे पापा के पास? जोया ने जब ये बात की तो उनके पापा को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को डांटते हुए कहा, तुम दोनों को आहना से तमीज से बात करनी चाहिए। तुम्हें आखिर मैं कब से तमीज सीख रहा हूं और तुम उसे तमीज सिखाने की बात करते हो, और तुम्हें खुद नहीं पता है कि दूसरों से तमीज से कैसे बात की जाती है। आइंदा अगर तुमसे ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हारी गलतियों को माफ नहीं करूंगा। राघव को इस तरह गुस्सा करते देखा तो आहना की नीता ने अपने हस्बैंड से कहा, उन्हें क्यों डांट रहे हो तुम? उन्होंने गलत ही क्या कहा है? जब आहना ही इतनी गलतियां करती है तब तुम उसे कुछ नहीं कहते हो। तुम हमेशा उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते हो, लेकिन एक किसने तो जैसे कसम ही खा ली है कि यह किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करेगी। एकदम अपने बाप की तरह है, सिर्फ उल्टे जवाब देती है। अपनी माँ से अपने सगे पापा के बारे में ऐसी बातें सुनकर आहना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अब उसी प्लेट को वही सबके सामने उठाकर जमीन पर फेंक देती है जिसमें वह खाना खा रही थी। आहना की इस हरकत से पूरा परिवार सहम उठा था और सब हैरानी से आहना के चेहरे की तरफ देखने लगता है। उनके घर में काम करने वाली आंटी भी आहना के इस बर्ताव से एक पल के लिए डर गई थी और आहना गुस्से से अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, आखिर हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे पापा के बारे में ऐसी बात कहने की? आपको क्या लगता है कि आप उनका जैसे चाहे अपमान कर सकती हैं? आपने इस आदमी को अपना हस्बैंड मान लिया होगा, लेकिन मेरे लिए यह मेरा पापा ये कभी नहीं बन सकता। आहना का ऐसा बर्ताव देखकर सब कोई हैरान हो जाता है और यह बात तो हर कोई जानता था कि जब भी आहना इस घर में आती है हमेशा ऐसा ही माहौल बन जाता है। और इस बात को लेकर आहना की माँ और उसके पापा हमेशा परेशान रहते थे। उसके इस गुस्से को देखकर हर कोई उससे बात करने से डरता था, लेकिन आहना के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद उसके सौतेले भाई बहन की जगह से खड़े होते हैं और तभी नमन कहता है, जब तुम्हें पसंद ही नहीं है मेरे पापा तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? जिस दिन से हमारे घर में आए हो तुमने इस घर को कहीं का नहीं छोड़ा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे इस घर में आने का शौक है? अगर मेरी माँ ने तुम्हारे इस बाप से शादी ना की होती तो मुझे इस घर में आने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती, आहना ने कहा। इस तरह घर का माहौल गर्म होते देख नीता और राघव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चों को इस तरह आपस में लड़ते देख उन्हें बहुत ही लाचारी महसूस हो रही थी। नीता अपने सौतेले बच्चों को तो कुछ कह नहीं सकती थी, इसीलिए उसने आगे बढ़ते हुए आहना को खींचकर तमाचा मार दिया। यही तुम्हारी सजा है। अगर तुमने अपने इस बर्ताव को नहीं सुधारा तो कोई जरूरत नहीं है कल से हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की, नीता ने कहा। अपनी माँ का इस तरह अपने ऊपर हाथ उठते देख आहना की आंखों में एक पल के लिए आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से से वापस से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी उसके घर में खाना बनाने वाली आंटी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, कहाँ जा रही हो आहना? इतनी रात गई, इस वक्त रात को बाहर घूमना सिर्फ नहीं होता है। आहना गुस्से से अपना हाथ उस आंटी के हाथ से छुटाती है, जिसकी वजह से उस आंटी का हाथ सीधा जाकर दरवाजे पर लगता है, जिससे उनके हाथों में चोट लग जाती है और आहना बिना उनके चोट की परवाह किए अपनी बुलेट उठाकर वापस से बाहर निकल जाती है। और वहां सब हैरान और बेबस खड़े उसे जाते हुए देख रहे थे और नमन और जोया भी वहां से अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। आहना की माँ वहां डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर रोने लग जाती है। राघव उसके पास बैठते हुए उसे चुप करता है और कहता है, इस तरह मत रो नीता, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन जरूर पता चलेगा आहना को कि उसके अपने कौन है और पराया कौन है। तो कब पता चलेगा उसे कि उसका अपना कौन है पराया कौन है? उसे आज भी अपने सगे बाप पर भरोसा है। उसे उस बुरे इंसान पर भरोसा है जिसने शायद उसे पैदा होते ही मारने की कोशिश की थी।
लेकिन उसे हमेशा यही लगता है कि हम उसका बुरा चाहते हैं और वह इंसान उसका सगा है, नीता ने कहा। क्योंकि यह शायद मेरी गलती है, मैं हमेशा शायद आहना को पिता का प्यार देने में कोई कमी छोड़ दी, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को सुधारना चाहिए था, मुझे और ध्यान देना चाहिए था। लेकिन मैं हमेशा अपने दोनों बच्चों पर ध्यान दिया और बिजनेस पार्टी ध्यान दिया, मैंने आहना पर ध्यान ही नहीं दिया, राघव ने कहा। तुमने ध्यान नहीं दिया? ये तुम कैसी बात कर रहे हो राघव? तुमने हमेशा उसका एक अच्छा पापा बनने की कोशिश की, तुमने हमेशा बचपन से लेकर आज तक उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी की, लेकिन जैसे तो वह एहसान फरामोश हो गई है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि उसके लिए कौन क्या करता है। वो सिर्फ अपनी सगे बाप को ही अपना सब कुछ मानती आई है आज तक, नीता ने कहा। राघव नीता के आंसू पोंछता है और कहता है, रहने दो तुम इस तरह उसको, रोना बंद करो। बहुत कम उम्र में तुम्हारा पहले एक हस्बैंड से तलाक हो गया था और उसके बाद तुमने मुझसे शादी कर ली। मैं जानता हूं कि आहना उस वक्त मेंटली तौर पर इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी। और एक बात हमेशा याद रखना, जब हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हैं और घर में ऐसा माहौल होता है तो बुरा असर बच्चों पर ही पड़ता है। क्या मैंने कभी कोई कमी रख दी थी उसकी परवरिश में? मैंने हमेशा तीनों बच्चों को बराबर माना, मैंने हमेशा तीनों बच्चों की बराबर से इच्छा पूरी की। लेकिन न जाने क्यों वक्त के साथ साथ आहना के अंदर अपने इन दोनों भाई बहनों को लेकर ईर्ष्या पैदा होने लगी और वो ऐसी हो गई, नीता ने कहा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ही आहना को जरूर इस बात का एहसास होगा कि हम लोग उसकी कितनी चिंता करते हैं और वह अपने इन बर्तावों की तुमसे जरूर माफी मांगेगी, राघव कहता हुआ नीता को अपने गले से लगा लेता है। वही हाईवे पर तेज रफ्तार से आहना अपनी बुलेट को ड्राइव कर रही थी और किसी भी बात की परवाह नहीं कर रही थी। सारे ट्रैफिक रूल्स तोड़ती हुई वह वापस से अपने पुराने घर आ जाती है जहां उसके सगे पापा मोहक रहते थे। डोर बेल बजते ही उसके पापा गेट खोलते हैं और अपने सामने आहना को देखकर अपने चेहरे पर जीत वाली मुस्कान लाते हुए कहते हैं, आहना तुम यहाँ बेटा। चैप्टर एंड। अगला अध्याय। रमन, मेरा हक है उन्हें परेशान करने का, मैं उनका सीनियर हूं, मैं जो चाहे उनके साथ कर सकता हूं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। रमन की बात सुनकर रेहान अपनी जगह से वापस खड़ा होता है और रमन के पास जाने लगता है जहां वो दीवार से सटाकर खड़ा था और रेहान वही दीवार पर हाथ रख लेता है और दोबारा से रमन को लॉक कर देता है। रेहान, फिर तो यह मेरा भी हक है कि मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूं, मैं भी तो तुम्हारा सीनियर हूं। अगर तुम्हें उनके साथ कुछ भी करने का हक है तो मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ भी करने का हक है। रेहान रमन के बिल्कुल करीब था, उन दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों के और उन दोनों के होंठ एक दूसरे के होंठ के काफी करीब था कि वह एक दूसरे की ठंडी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे। कृपया लाइक, कमेंट और रिव्यू देना ना भूले। थैंक यू एफ।